ये तो हम सब जानते हैं कि पिता का प्यार अपनी औलाद के लिए अनकंडीशनल होता है, जो वो दिखा तो नहीं सकते पर उनके एक्शन से जरूर नजर आता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पिता पे है जो अपनी बेटी को मुश्किलों से निकालने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। मूवी की शुरुआत रूमी नामी लड़की से होती है, जिसको एक चिकन रेस्टोरेंट चलाते दिखाया जाता है जो बहुत कामयाब चल रहा था। और रूमी ये रेस्टोरेंट जवानी में भी इसलिए चला रही है क्योंकि वो अपने फादर शिन के बचपन में ही छोड़ जाने के बाद अपनी मदर वॉन की मदद करना चाहती थी। लेकिन रेस्टोरेंट अभी मशहूर होता ही है कि उन माँ बेटी की खुशी खराब करने रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे घुस के उसे तोड़ने लगते हैं, जिस पर रूमी अकेली होते हुए भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। साथ ही वॉन रूमी को गुंडों के हाथों पिटता देख के उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर गुंडों में तेजी से आती है, जो देखकर गुंडे गुस्से में वॉन को गाड़ी से बाहर निकालते रोड पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वॉन का सर जोर से जमीन पर लगता है और वो मर जाती है। गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि रूमी बाकी दोस्त शॉप ओनर्स के साथ मिलकर वॉन को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ ऑपरेशन होने के बावजूद वॉन बच नहीं पाती और जख्म की गहराई की वजह से मर जाती है। रूमी शदीद दुखी हुई वॉन के लिए जनाजे का इंतजाम करती है, जिसमें वो ना चाहते हुए भी शिन को, जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, उसको कॉल करके बुलाती है। और जब वो जनाजे में रूमी के साथ बैठा होता है तो वहाँ मिन नामी शख्स वो ही गुंडे लेकर आता है जिनके हाथों वॉन कत्ल हुई थी। रूमी और उसका लॉयर किम मिन और गुंडों का सामना करते हैं और रूमी मिन पर गुस्सा करती उसके कत्ल का बदला उतारने के लिए दिए पैसे उसी के मुंह पर मारे उसे वहाँ से जाने का कहती है, और वो कोई और हल न होने की वजह से चले जाते हैं। रूमी खुद भी बाकी शॉप ओनर्स के साथ वहाँ से चली जाती है और जाते हुए शिन को भी वहाँ से जाने का कहती है, जो अभी वहीं खड़ा होता है। किम शिन को पहचानते हुए अपने साथ रूमी की दुकान ले जाता है और सारा मसला बताता है कि पूरे इलाके में मौजूद दुकानों को गिराकर चाइनीज टूरिस्ट के लिए शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी टाइसन कंस्ट्रक्शन को दी गई है, जो शॉप ओनर्स को उनकी जमीन के बदले पैसे नहीं देना चाहते। इससे उन्होंने गुंडों, जिनका लीडर मिन है, उनसे राब्ता किया है, जो रोज आकर दुकानों में तोड़ फोड़ करते हैं और किम उन शॉप ओनर्स की तरफ से केस लड़ने के लिए रखा गया है। शिन सारी बात सुनकर रूमी के लिए परेशान हुआ किम पर गुस्सा किए वहाँ से चला जाता है और रास्ते में गुस्से में किए एक्शंस की वजह से उसे एहसास होता है कि उसके पास अलग ताकत है, जिसे चेक करने वो घर जाता है, जिधर उसका शक यकीन में बदल जाता है। असल में वॉन की मौत के वक्त ही एक पत्थर स्पेस से जमीन पर आकर गिरा था, जिससे एनर्जी पानी के पाइप्स में गई थी और शिन ने वो एनर्जी वाले पानी पी लिया था, जिससे उसको पूरा दिन पेट में दर्द रही। लेकिन अब शिन को पता है कि उस पानी की वजह से साइकोकाइनेसिस की शक्ति मिली है, यानी अब वो हाथ लगाए बगैर सिर्फ सोचने से ही चीजों और इंसान को हिला सकता है। साथ ही वो हर चीज कर सकता है जो सोच लेता है, जैसे उड़ना, लोगों को मारना पीटना या किसी चीज को तबाह करना। शिन ये ताकत मिलने पर खुश हुआ अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जिधर से उसे पता चलता है कि अगर वो अपनी ताकत को नाइट क्लब में जादू के तौर पर दिखाए तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे, जिस पर उसकी खुशी मजीद बढ़ जाती है। शिन अभी अपना इरादा साइड पे करके रूमी के पास जाता है, जो बाकी दुकानदारों के साथ गुंडों को रोकने का प्लान बना रही है, जो बहुत खतरनाक लगता है। इसीलिए शिन रूमी की हिफाजत के लिए उसे कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि उसे किम की कई बातों से अंदाजा हो गया था कि टाइसन हर हाल में जमीन हासिल करना चाहेगी। लेकिन रूमी शिन की कोई भी बात सुने बगैर से वहाँ से भेज देती है, जिस पर शिन इरादा करता है कि वो नाइट क्लब में नौकरी करके ज्यादा पैसे कमाएगा और इसके जरिए रूमी को कॉलेज भेजेगा, जिसके लिए वो नाइट क्लब जाकर मैनेजर को अपने ट्रिक दिखाता जॉब हासिल कर लेता है, जिस पर वो खुशी खुशी रूमी को सब बताने जाता है। तो रूमी उसके ताकत मजाक समझकर उसी की ख्याल करने वाली बातें सुनकर उस पर गुस्सा करती है। रूमी वॉन की मौत की गुंडों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद गुंडों पर केस न होने की वजह से परेशान होती है और वो शिन पर अपना गुस्सा इसलिए निकालती है क्योंकि वो शिन को एक गैर जिम्मेदार बाप समझती है, जिसने 10 साल पहले अपने मसलों को हल करने के बजाय वॉन को तलाक देकर अलग होने का फैसला किया था। और रूमी बचपन में अपने रोने के बावजूद शिन के न रुकने की वजह से भी उससे नाराज है। शिन उसे अपने उस वक्त की मजबूरियाँ समझाता है, जिसके मुताबिक उसे वॉन और रूमी की हिफाजत के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा था। लेकिन रूमी ना उसके ट्रिक्स देखती है और न ही उसकी कोई बात सुनती है, बल्कि उसे दोबारा ना आने का कहती वहाँ से चली जाती है, जिस पर दुखी हुआ शिन रोड पर चलता रूमी का बचपन याद कर रहा होता है कि उसे मिन और उसके गुंडे गाड़ी में बैठते दुकानों की तरफ जाते दिखते हैं। शिन उनके पीछे भागता है और तभी उनके पास पहुँचता है जब वो अंदर जाकर तोड़फोड़ करते दुकानदारों को मार रहे होते हैं, जो देखते हुए शिन रूमी को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता सबको मारता दूर फेंकता जाता है, जिस पर सब हैरान हुए उसे देखते रहते हैं। और जब शिन सबको गिरा देता है तब पुलिस आ जाती है। पुलिस सबको
को स्टेशन लेकर जाती है। जिदमिन अपने कैमरे में बनी वीडियो देखकर भी पुलिस को शिन की ताकत के बारे में बताता है, लेकिन ऑफिसर्स की बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस दोनों पार्टीज को कसूरवार बनाकर वहाँ से जाने का कहते हैं और शिन अपनी ताकत की वजह से उन दुकानदारों के लिए हीरो बन चुका होता है जो उससे पहले साथ ना देने की वजह से पसंद नहीं करते थे। सब शिन को दुकानों के पास लेकर जाते हैं जहाँ सबके सामने शिन अपनी ताकत से चीजें जमा करके एक दीवार खड़ी कर देता है ताकि टाइसन की तरफ से अब कोई भी आकर उनको परेशान ना कर सके। और ये देखकर गुंडे भाग जाते हैं जबकि दुकानदार खुश हो जाते हैं। शिन का ये रवैया और केयर देखकर रूमी का शिन के साथ रिश्ता बेहतर होने लग जाता है। दूसरी तरफ मिन को टाइसन की डायरेक्टर होंग लंच पर बुलाती है और उसे अपने गुंडों से खूब पिटवाती है, फिर उसे समझाती है कि उनके लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम है, इससे वो कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे और शिन और वॉन के केस जैसी रुकावटें हटाने में मिन की मदद करेंगे। होंग के प्लान के मुताबिक वो शिन पर केस बनवाएंगे ताकि शिन दुकानदारों के पास से जाए, जिसका फायदा उठाकर वो पुलिस की मदद से बुलडोजर्स लेके सारी दुकानें गिरा दें। साथ ही वॉन के केस के लिए भी दुकानदारों में से ही एक को पैसे देकर कातिल बना देती हैं। होंग के प्लान पर काम करते हुए पहले शिन के खिलाफ केस बनाया जाता है जिसमें मीडिया में शिन पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं बल्कि वो नॉर्थ कोरिया का भेजा जासूस है जिसने उनके हथियार के जरिए गुंडों को गिराया था। इसके साथ ही शिन पर बैंक से छोटी छोटी चीजें चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है जिस पर पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाती है। इनको वहाँ से लेकर जाता है तो रूमी परेशान हुए किम को कॉल करती है जो रूमी को मालूमात मिलने पर वॉन का केस बंद किए जाने का बताता है, जो सुनकर रूमी समझ जाती है कि ये सब टाइसन उन्हें पूरी तरह फंसाने के लिए कर रहा है। फिर भी रूमी हिम्मत हारे बगैर बाकी दुकानदारों के साथ पुलिस की पूरी नफरी, बुलडोजर्स और गुंडों के आने पर उनका सामना करने के लिए खड़ी रहती है। इधर शिन को होंग के सामने लाया जाता है जो उसे टाइसन के लिए काम करने का कहती है, जिस पर इनकार मिलता देखकर होंग शिन को धमकी देती है कि उसने टाइसन के लिए नौकरी ना की तो वो उसके खिलाफ कोई भी केस बनाकर जेल भिजवा देंगे और रूमी को भी अरेस्ट करवा देंगे या उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। और शिन ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसमें मजीद इजाफा होता है जब होंग के जाने के बाद शिन को वापस जेल में डाला जा रहा होता है तो वो टीवी पर देख लेता है कि पुलिस ने दीवार गिरा दी है और दुकानदारों की जमा की अल्कोहल की बोतलों को आग लग गई है, पूरे इलाके में फैल रही है, जिसका ख्याल किए बगैर मिन ने दुकानों को गिराने और दुकानदारों को निकाल फेंकने का हुक्म दिया है। शिन से ये देखा नहीं जाता इसलिए वो गुस्से में जेल तोड़कर पुलिस स्टेशन तबाह किए खिड़की तोड़कर बाहर उड़ता है और होंग के गार्ड को कुचलता उसकी गाड़ी को तबाह कर देता है। फिर वहाँ से उड़ता रास्ता ढूंढता रूमी की दुकान की तरफ बढ़ता है। शिन बिल्डिंग पर जंप करते वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ पुलिस अभी तक दुकानदारों को पीट रहे हैं, साथ ही बुलडोजर से दीवार भी तोड़े जा रहे हैं, जो देखकर शिन रूमी को ढूंढता पुलिस ऑफिसर्स को गिराता जाता है, साथ खुद भी बहुत जख्मी होता है लेकिन उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि वो रूमी को कुछ नहीं होने देना चाहता। शिन पुलिस ऑफिसर से छुटकारा पाता बाकी दुकानदारों के पास पहुंचता है जो आग से बचते हुए छत पर चढ़ चुके थे और पुलिस उन्हें मार रही थी ताकि वो किम की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर ना चढ़ सके। और ये देखकर शिन पुलिस वालों से लड़ता उनकी दुकानदारों से नजर हटवाता है, मगर जब पुलिस ऑफिसर्स की मार की वजह से वो जख्मी हुआ जाता है तब वो दुकानदारों को अपनी ताकत से खुद ही दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा देता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स को गिरा देता है। शिन किम से पूछकर रूमी को ढूंढता क्रेन की तरफ देखता है जिधर रूमी पुलिस ऑफिसर को बचाते हुए लटक रही है, जिस पर शिन क्रेन को अपनी तरफ खींचता है और रूमी तक पहुंच नहीं लगता है कि क्रेन के हिलने और पुलिस ऑफिसर्स के ना बचाने की वजह से रूमी क्रेन से नीचे गिर जाती है। शिन शदीद परेशान हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके नीचे गिरने से पहले उसे रास्ते में पकड़ लेता है और रूमी की आंखें खोलने उसकी बिल्कुल ठीक होने की तसल्ली मिलने पर मुतमईन हो जाता है और रूमी को दुकानदारों के पास लेकर जाता है और उन्हें रूमी का ख्याल रखने का कहता है। शिन खुद पुलिस ऑफिसर्स की तरफ बढ़ता है और पहले मिन को मारता दूर फेंकता है, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है जो शिन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और शिन पर पुलिस पर हमला करने का केस डालकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। शिन 4 साल बाद जेल से निकलता है तो उसे किम पिक करता है जिसे बताता है कि वो रूमी को बहुत पहले से पसंद करता था, इसीलिए उसने उससे मंगनी कर ली है और बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाएगी, जिस पर शिन गुस्सा दिखाता है लेकिन असल में वो रूमी के खुश होने पर खुश होता है। किम शिन को पहले उस जगह लेकर जाता है जहाँ 4 साल पहले रूमी की दुकान थी, जहाँ सारी तबाही फैलाई गई थी, लेकिन अब वहाँ खाली जमीन है क्योंकि टाइसन ने पैसे न होने और करप्शन के केसेस की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ही रोक दिया था और अभी तक उन्होंने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू नहीं किया। किम इसके बाद शिन को वहाँ लेकर जाता है जिधर रूमी ने अब रेस्टोरेंट खोला हुआ है जो बहुत अच्छा चल रहा है और वहीं शिन को बाकी दुकानदार दोस्त भी दिखते हैं, साथ ही रूमी भी
दिखती है जो शन की सारी गलतियों को माफ किए उसे कबूल कर चुकी है। इसे उसे ड्रिंक्स कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए अपनी मदद करने का कहती है, जिस पर शन ये चेक करने के लिए कि उसके पास अभी भी पावर्स हैं कि नहीं, ड्रिंक्स को अपनी ताकत से हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सब लोग खुशी या हैरानगी का इजहार करते हैं। और यहाँ खत्म हो जाती है रूमी और शन की कहानी। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।